नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चेतन पाठक। आज बात करेंगे सीधे पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी पत्रकार अजीम भट्ट से कि क्या कुछ हालात फिलहाल सीमा पर हैं, क्या कुछ हालात पाकिस्तान में हैं और किस तरीके से 22 अप्रैल के दिन जो नरसंहार पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किया गया उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अजीम भट्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच जी। क्या कुछ हालात अजीम भट्ट पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में जहां तक आप मुझसे अवामी सतह पे पूछेंगे तो यहाँ पर तो कोई खास इतनी हलचल नहीं है, लेकिन हाँ, अलबत्ता जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं वो तो बिल्कुल प्रोएक्टिव हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब भी इंडिया के साथ जो है वो इस तरह के मामलात होते हैं तो उसके लिए तैयारी जो है वो आपको पता है कि मैं जानता हूँ कि दोनों जानिब भी तो वो जो है वो तैयारी मुकम्मल होती है, तो हमारी भी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है और बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है। कराची में 144 लागू कर दी गई है, सुना है? नहीं, वो कराची के अंदर अभी तक तो इस तरह की खैर ऑफिशियल तो कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है, लेकिन अगर होगी भी तो वो उसका हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनली इस वक्त जो है वो पानी के मसले को लेके जो है वो हमारी नहरें जो बननी थी उस पर वो मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं, तो शायद उसकी रीजन के ऊपर कर भी दी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। नहीं, नहरों का काम तो रोक दिया गया था ना, जैसे हिंदुस्तान ने जल संधि को सस्पेंड किया था। नहीं, जो 6 टनल्स आप लोग बना रहे थे वो तो बंद कर दिया गया था ना काम। नहीं, वो नहरों का काम जो था वो पहले ही रुका हुआ था, लेकिन जो वहाँ पर हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो अपना एहतजाज जारी किए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर एग्री कर गई थी, मगर जो डिफरेंट नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनके एहतजाज जारी थे, तो मे भी पॉसिबल है। अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई सामने आया नहीं है कि आर्टिकल जो है वो 144 लगाई गई हो, बट मुमकिन है। चलिए, एक सीधा सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जंग चाहता है? पाकिस्तान बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं चाहता है जी, हम अमन चाहते तो हैं। हालात ऐसे क्यों पैदा करता है फिर? लेकिन ये तो अब आपकी थ्योरी है ना, ये आपकी थ्योरी है कि पाकिस्तान ने, देखिए मैं फर्स्ट एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं जी, पाकिस्तान ने पहले दिन ही 22 अप्रैल 3 बजे ये अटैक हुआ, 3:15 बजे आपकी मीडिया पे ये खबर आई। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस विद हमारी जितनी भी हम लोग जो सिविल सोसाइटी है, जो जर्नलिस्ट हैं और जितने भी लोग मौजूद हैं, आम आवाम, मैं कैटेगोरिकल आपके भी इस प्लेटफॉर्म से ये कहूंगा कि जो जाने वहां पे गई उसके ऊपर शदीद मुजम्मत, इस कार्रवाई की हम शदीद निंदा करते हैं और उसके साथ साथ हमारी दिली हमदर्दी है उन लोगों के साथ जो वहां पर जान से गए। मगर इसका इल्जाम अगर आप 5 मिनट के अंदर तहकीकात करके तमाम प्रूफ और आपके पास आ गए, 3 बजे अटैक होता है, 3:05 पे पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगाते हैं, फिर डेफिनेटली उसका जवाब तो उसी तरीके से दिया। आपको कैसे पता 3 बजे अटैक हुआ? आप लोगों ने कहा ना सर, आपकी एफआईआर में है। मैंने हाँ, हमारी एफआईआर कहती है कि 2 बजे अटैक हुआ। कहाँ है? 2 बजे अटैक हुआ तो 2 बजे अटैक शुरू हुआ, उसके अंदर लिखा गया है कि 1:45 पे या 2 बजे के करीब अटैक शुरू हुआ और आपकी फोर्सेज ने जो है वो तकरीबन 2:30 बजे के बाद जाके वहां पर जो है वो संभाला और 3 बजे एफआईआर लॉन्च हुई है। अच्छा, पाकिस्तान का एफआईआर से मतलब है या फिर जो सबूत मिले हैं वहां पर उनसे मतलब है? अच्छा, ये यानी कि आप अपने ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं कि आप नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपको उन सबूतों से मतलब है कि वो जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तान से थे या हिंदुस्तान के एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया उससे मतलब आपको ज्यादा है? चले इसी पे ही बात कर लेते हैं, आप जबरदस्त किस्म के 2 जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आप मुझे कोई एक प्रूफ ये साबित करके यहाँ पर टीवी पे चला दीजिए कि वो पाकिस्तान ने किया, मैं अभी कंडेम कर दूं। चलाएं। नहीं, यहाँ तो नहीं चला सकते ना, आप लोगों की तरह नहीं है ना सर कुछ। ये एक देश है, सुनिए ना, ये एक देश है, ये एक कानून से संविधान से चलने वाला देश है, एक आर्मी के हाथ का पपेट पाकिस्तान नहीं है। नहीं, वो ठीक है, आप जुमलेबाजी करें, मुझे जुमलेबाजी नहीं, जुमलेबाजी का अजीम साहब, मैं चेतन बात कर रहा हूं और आपने जिस तरीके से कहा कि कोई सबूत पेश कर दीजिए, सर सबूत तो कई सारे दिए गए, सबूत तो पुलवामा के भी दिए गए, सबूत तो संसद पर अटैक के भी दिए गए, सबूत तो 26/11 के भी सामने आए। जो आतंकी पाकिस्तान से नाव पर सवार होकर भारत की सीमा में घुसे, मुंबई में घुसकर अटैक करके गए, वो खुद अपने मुंह से कबूल किया उन्होंने, तब पूरे ट्रायल के बाद उन्हें फांसी दी गई। उन्होंने कहा कि वो कैसे कैसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान के में सारी संसाधन जुटाकर भारत में हमला करने पहुंचे थे। उस पर आपने क्या किया था? अच्छा, ठीक है,
ठीक है चेतन साहब, आपने बहुत अच्छा जबरदस्त सवाल कर दिया, मेरा जवाब सुनिएगा। वो ये है कि आपने जितने भी मामला गिनवाए हैं, पहली बात तो ये होती है कि ये जर्नलिस्टिक, मुझे पता है क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, ये बात घुमाने का हमारा एक तरीका होता है कि मैंने मौजूदा आपसे मुद्दे के ऊपर सबूत मांगे तो आप पीछे चले गए, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। मौजूदा पे भी मिल जाएंगे सर, मौजूदा पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम अभी तक जो आरोप, जो भी सारी चीजें लगाई जा रही हैं पाकिस्तान पर, वो तो सबको पता है। और आज सिर्फ हिंदुस्तान क्या, वो तो दुनिया बोल रही है। चलिए ठीक है, उसके भी सबूत बिल्कुल ऑन पेपर्स आपको दे दिए जाएंगे। चलिए जवाब दीजिए। ठीक है, सुनिए ना, मैंने इसलिए कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मौजूदा के ऊपर भी आपने कहा दे दिए जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि आपके पास अभी प्रूफ नहीं है, जब होंगे सब है सर, समय पे आपको दे दिए जाएंगे। हाँ बोलिए। तो ये आपने मान लिया कि फिलहाल तो आपके पास सबूत नहीं है। अभिषेक भाई ने कहा मैं यहाँ चला नहीं सकता, आपने कहा कि जब होंगे तो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे मीडिया पर आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। हाँ, बात पूरी कीजिए जल्दी। तो आप मुझे इंटरप्ट कर देते हैं यार। बोलिए। हाँ, अब आ जाते हैं पुलवामा और दीगर के ऊपर। देखिए, बड़ी सीरियस डिबेट है। आपने बड़े सीरियस किस्म के जो अटैक आपके वहां पर हुए, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। और मैं अगेन बड़ा कैटेगोरिकली ये कहूंगा कि जितने भी इस तरह के अटैक होते हैं हम उसको कंडेम करते हैं। नॉट ओनली लाइक कि मैं पाकिस्तान की ऑफिशियल बात करूं, मैं बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग जर्नलिस्ट भी इसके कंडेम करूंगा। बट द प्रॉब्लम इज कि आप जो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं उसका सबूत इसलिए नहीं है। मैं उसका जवाब आपको देता हूँ कि आप कहते हैं हमने ये सबूत दिया। अभी आपने इतनी लंबी लिस्ट गिनवाई, उसमें आपने कह दिया कि हमारे पास तो उनके कन्फेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए, जब सबूत पकड़े जाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, तो पता है कैसे होते हैं? वो होते हैं अभिनंदन जैसे, वो होते हैं कुलभूषण यादव जैसे, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाया जा सके। आप भी वहां पे हैं और हम भी वहां पे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस वक्त कुलभूषण का केस लेके। अब रुकिए अजीम साहब, आपने अभिनंदन हमारे वीर का नाम ले दिया, मुझे आपत्ति है। मैं इस पर बोलना चाहूंगा कि जो आपने वीडियो जारी किया था उस पर कितने कट लगाए थे? हमने तो 40-50 गिने थे। अच्छा ठीक है, मैं उस पर भी देखिए, आप मैंने कहा ना कि हम भी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो कट लगा के वीडियो जारी किए गए थे वो कितने कट थे? गिनती आपने गिनी थी? सर मैं बताता हूँ ना, ये तरीके अब मुझे भी अच्छे से आते हैं, आपको भी आते हैं बात घुमाने के। आई नो बात कहां घुमाई जा रही है, मैं तो उसी अभिनंदन पे सवाल कर रहा हूं ना, अभिनंदन पे सवाल कर रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं चेतन भाई जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं कहता हूँ आपने 50 गिने ना, मैं कहता हूँ 500 कट थे। अब आगे चलें, पकड़ा गया ना? अरे पकड़ा नहीं, वो तो आपके जो आपको मिला हुआ है ना अमेरिका से, F-16 को मारकर आया था। वो छोड़े ना, आप MiG-21 से, उसकी बात क्यों नहीं करते? चलिए उस पर बात कर ले। मुझे 10 सेकंड दे देना, मुझे 10 सेकंड दे। मैं ये सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपने आज तक कुलभूषण यादव जैसा, अभिनंदन जैसा या बीएसएफ का भी एक जवान हमने आपका पकड़ा, ऐसा कौन सा पकड़ के मीडिया में सामने लाए हैं और दुनिया को दिखाए? उस पर भी बात नहीं करते। चलिए अभी आप रिसेंट पे आपने बात छेड़ दी, बीएसएफ जवान जो हमारे गलती से आपकी सीमा में चले गए, आप उनको पकड़ के मीडिया में वाहवाही बटोरना चाहते हैं कि देखिए हम भारतीय जवान पकड़ लाए, जबकि आपको भी पता है कि वो गलती सीमा पार कर गए। फ्लैग मीटिंग में क्यों नहीं आप मान रहे? 80 घंटे से ज्यादा हो चुका है फ्लैग मीटिंग में, आप क्यों नहीं मान रहे? हमारे जवान को वापस करिए। यही तो बात बीएसएफ हमारी लगातार कहती आ रही है। अब पकड़ने की बात करें, हम तबूर राणा को घसीट कर लाए हैं। तबूर राणा को जानते हैं, पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रहा है। अभिषेक भाई बात तो सुने ना। हाँ सुनाइए। घसीट के लाए हैं। मैं बार ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, अभिनंदन साहब हों, कुलभूषण यादव साहब हों, ये आपके ऑफिशियल कार्ड होल्डर वो लोग हैं जिनको आपने एडमिट किया। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं एक बात करूं कि आप जो कह रहे हैं कि हमने फलां राणे को पकड़ा, फलां को पकड़ा, पाकिस्तान की स्टेट ने उसको ऑन नहीं किया, उसके पास से पाकिस्तान स्टेट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकला। हमने जो पकड़े उसके बाद डॉक्यूमेंट निकले। अब आ जाते हैं चेतन भाई के सवाल पे, बीएसएफ वाले जवान पे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, मैंने अभी ये बात नहीं की है कि वो बीएसएफ का जवान यहाँ लड़ने आया था या नहीं आया था, वो गलती से पकड़ा गया या जैसे भी पकड़ा गया, वो वापस भी हो सकता है हो जाए। लेकिन ये हम आपको सिर्फ एक आपको पॉइंट में बताना ये चाह रहा था कि जो आपने कहा ना कि आज जब पाकिस्तान के साथ सारे मुआहदे खत्म, आज से सब कुछ खत्म, अगर वो मुआहदे खत्म हो जाए ना, ठीक है, वियना कन्वेंशन भी अगर खत्म हो जाए ना, तो बीएसएफ का जवान भी वापस नहीं होगा। लेकिन हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कितनी गलतियां आप करते हैं और हम आपको अच्छा तो चलिए आपने क्या बोला? बीएसएफ जवान भी वापस नहीं होगा। अभिनंदन के टाइम पे तो किसी के पैर कांप रहे थे। सुनिए तो, अब अजीम साहब आपने बोला, आप मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए, नहीं
किसके पैर कांपने लगे थे संसद में? किसने कहा था पैर कांप रहे हैं? किसने कहा था भारत हमला कर देगा 9 बजे तक अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो? 8 मिसाइल लगा दी। ये तो सब आपकी संसद में बोला गया था। आप अपने नेताओं को झूठा ठहरा रहे हैं। आप अपने देश के नेताओं को झूठा ठहरा रहे हैं। आप इतना बताइए अजीम साहब, हाँ या ना? अच्छा, हाँ या ना? नहीं हाँ ना नहीं होता ना। नहीं, अरे आप अपने देश के नेताओं को झूठा ठहरा रहे हैं। आपकी संसद में बोला गया। आप अपनी संसद का बयान को नहीं जो है मानेंगे? अगर हाना में जो सवाल करने हैं तो फिर मैं भी आपसे हाना नहीं, आप बताइए ना, क्या ये बोला गया था, नहीं बोला गया था? इतना ही बता दीजिए। चलिए, आप ही फंस जाएंगे। नहीं, इतना ही बता दीजिए, बोला गया था, नहीं बोला गया था? तो बोला गया था, बोला हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है। अच्छा, कल ना आपके कर्नल की तरफ से लंदन से एक वीडियो जारी किया गया अभिनंदन को लेकर, विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर, उसे जायज मानते हैं आप? अभिषेक भाई जरा एक मिनट। अभिषेक भाई, पिछली वाली बात का एक छोटा सा जवाब मैं दे दूं जी कि अब जो चेतन भाई ने कहा ना कि बीएसएफ का जवान वापस नहीं करेंगे, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। तो मैंने कहा वो गलत मुद्दा अपना। मैंने ये सिर्फ आपको बताने की कोशिश की कि अगर आपने कहा कि तमाम मुआहदे कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा तो उसके जवाब में ऐसा हो सकता है। मैंने सिर्फ ये बात की। अच्छा, अब वो आपने नहीं, अजीम भाई, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने हमारे जवान को रख सके। बहुत सीरियस नोट पर कह रहा हूं। अब अगला जवाब दीजिए कि कुलभूषण यादव को लेकर कल जो आपका यहां से लंदन से वीडियो जारी किया गया, आपके कर्नल साहब ने गला काटने की धमकी दी, उसे जायज अभिनंदन को लेकर अच्छा अभिषेक भाई, ऐसे तो नहीं होगा कि आप कोई अपना पॉइंट पास कर दिए और आप कहेंगे अब अगले सवाल पे मैं पिछले का जवाब देता हूं। जवाब ले तो लिया आपका, दीजिए। नहीं, चलिए, बोलिए। आप जब आप कमेंट पास करेंगे तो वो फिर आप अपनी ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना। नहीं, बोलिए, बिल्कुल बोलिए अजीम भाई। हाँ, मैंने इसलिए पहले कहा कि हम सारे जर्नलिस्ट हैं तो ये वाली गेमें हमें आती है, तो मैं आगे नहीं जाने दूंगा। एक मैं आज हूँ बात, आपने जो कहा कि जी औकात नहीं है, तो औकात में आपके मुंह से खुद ही निकल गया कुलभूषण यादव साथ ही अगले लम्हे में। तो अरे कुलभूषण यादव की बार बार आप बात करते हैं, सुनिए आप आराम से तरीके से। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने दिन से आप गए हुए हैं? फांसी दिलवाने के लिए सबूत दे पाए आप एक भी इंटरनेशनल कोर्ट में? जबरदस्ती की बात मत करिए। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने सबूत दिए आपने, बताइए मुझे। फांसी दिलवा पाए आप कुलभूषण यादव को? अच्छा, जज्बाती अरे जल्दबाजी नहीं, बताइए इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत दे पाए या नहीं? हाँ या ना? दे रहा हूं ना, जवाब दीजिए। आप कोर्ट में सबूत नहीं दे पाए, यहां क्या देंगे? अजीम भट्ट जी, देखिए आप भी एक पत्रकार हैं। अगर आप सीधा जवाब देंगे ना, जैसे हम सीधा पूछ रहे हैं ना, कोई लाग लपेट के, ना कोई घुमा फिरा के, सीधा जवाब दीजिए। वक्त पे बात करना चाहता हूं। अगर आप अभिनंदन में बात करेंगे, मैं अभिनंदन में बात कर रहा हूं। अभिषेक आपसे कुलभूषण पे बात कर रहे हैं तो उन पे बात करिए। आप जवाब दीजिए जल्दी। मैं चाहता हूं मैं मौजूदा वक्त पर बात करें। जल्दी। अब देखिए ना, जल्दी जवाब में होता ही है कि आप दो लोग हैं, इंटरप्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आप बोलिए, आपको समय दे रहे हैं, बोलिए। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं ये अभिषेक भाई का जवाब दे दूं, क्योंकि मैं जवाब कोई जाने नहीं दूंगा आपको। ये बोलिए। ये जो इन्होंने कहा कि सबूत नहीं दिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये हो गया वो हो गया। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि आप लोगों ने क्या सबूत दे दिए कि वो वहां पे दहशतगर्दी करने नहीं आया? तो छुड़वा के ले जाते ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी तक छुड़वा क्यों नहीं सके? अरे भाई, फैसला आ गया क्या कोर्ट का? आपने फांसी देना चाहिए, फांसी नहीं हुई ना, फांसी रुक गई ना। फिलहाल तक की अपडेट यही है ना। अब कोर्ट का जब फैसला आएगा तो बात कर लेंगे उस पर। बिल्कुल ठीक है। अभी मौजूदा वक्त पर अगर बात करें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो बताइए फिर, जो आपके कर्नल ने गला काटने की धमकी दी वो कितनी सही थी? अब आ जाते हैं इसके ऊपर। देखें, कर्नल साहब ने जो गला काटने की धमकी दी, उसके ऊपर वो रिएक्शनरी एक चीज थी जिसके सामने, अब देखिए ना, आप आधी बात करते हैं, उसके सामने जो एहतजाज करने वाले भारत के लोग थे, उन्होंने क्या इशारा किया था? वो चला सकते हैं आप मुझे पता है जिम्मेदार चैनल है, आप चला भी नहीं सकते। वो कितना घटिया इशारा उसने किया था, उसके जवाब में वो किया गया था। अच्छा, तो मतलब अगर भीड़ उकसाएगी तो जो कर्नल रैंक के अधिकारी हैं आपकी सेना में, वो इस तरीके की धमकी देंगे, तो क्या पाकिस्तान में यही होता है? जैसे कि आपके सेना प्रमुख असीम मुनीर कंधे पर सितारे लेकर सेना की वर्दी में रहकर हिंदू मुसलमान की बोली बोलते हैं। एक बार नहीं, 2 बार टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, हर बार यही होता है पाकिस्तान में ना, मान लें। मैं जवाब दे देता हूं, इसके भी दे देता हूं, बिल्कुल ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुक है ना, उसमें ना किसी वर्दी की जरूरत है और ना किसी और चीज की। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अपनी आर्मी के साथ बगैर सितारों के भी आर्मी ही है। वही जवाब है जो उन्होंने दिया। हमारे जज्बात सेम होते हैं। तो मतलब गला काटने की धमकी देते हैं आप? गला काटने का इशारा करेंगे?
अरे भाई देखिए ना, अब देखिए ना चंदन भाई, आप बार बार टोक देते हैं। नहीं। बात ये है कि हाँ। मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप एक जिम्मेदार चैनल है, आप भी वो वाले इशारे चला नहीं सकते कि जो भारतीय लड़के ने वहां पे किए थे, जिसके जवाब में ये किया गया। जब इस तरह के घटिया इशारे किए जाएंगे तो उसका जवाब फिर उसी तरीके से आएगा। मैंने पहले ही आते कहा कि हम लोग कभी भी पहल नहीं करते, लेकिन जो जवाब आएगा उसका मुंह तोड़ जवाब उसी तरह दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है। जो आसिम मुनीर साहब की आप बात कर रहे हैं बार बार, टू नेशन थ्योरी वाली, हिंदू वाली, एक चीज मैं बड़ी क्लियर कर दूं, मैं पिछले 3 दिन से आपके कोई 50 मीडिया चैनल पे बैठ गया, बड़े से बड़े और आपके जर्नल के साथ भी, एक बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन है। हमने कभी भी, आसिम मुनीर साहब ने कभी भी ये लफ्ज नहीं बोला है कि हिंदुओं को मारा जाए या हिंदुओं को के खिलाफ। उन्होंने साफ साफ ये कहा, अजीम साहब, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हिंदू अलग हैं, हम अलग हैं, हमारी पीढ़ियों ने कुर्बानियां। हिंदू अलग हैं क्या मतलब है? हाँ, मैं बता रहा हूं ना। नहीं, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का तो सीधा सीधा मतलब ये नहीं निकलता है कि पहलगांव में नाम पूछकर हिंदुओं को मारा जाता है। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये नहीं निकलता है कि 22-23% आबादी वाला हिंदू पाकिस्तान में आज 1% पर आ गया है। इसका मतलब ये नहीं निकलता है। अच्छा, मैं अब इसका जवाब देता हूं ना। आपने सवाल किया हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, ये बात आसिम मुनीर साहब ने पहली दफा नहीं की, ये तो कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी की थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा बंटवारा हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये उस सेंस में नहीं की गई है कि कोई किसी के शनाख्ती कार्ड देख के या किसी का नाम देख के उसको मारा जाए। मैंने आते साथ आपकी शो में क्या बात की कि मैं कंडेम करता हूं, मुझे दिली हमदर्दी। अरे आप कंडेम करते हैं साहब, कंडेम करने से क्या हो जाएगा? हमारे जो लोग हैं, नियतों को मारा गया। पाकिस्तान में बैठकर जो लोग हैं वो बिरयानी खा रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं सरेंडर, आप उनको हवाले करिए ना, हाफिज सईद को हवाले करिए। क्या वो इंटरनेशनल आतंकवादी नहीं है? गलत बात। क्या वो इंटरनेशनल आतंकवादी नहीं है अजीम भट्ट? देखिए, मैं प्रोटेस्ट करूंगा आपकी। नहीं, आप मुझे ये बताइए, हाफिज सईद इंटरनेशनल आतंकवादी है या नहीं? प्लीज। मसूद अजहर आतंकवादी है या नहीं? आप मानते? नो नो नो, नहीं मानते आप? मैं आगे नहीं जाऊंगा, सॉरी। आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। आप मैंने आपको बोलने का समय दिया, आप जवाब दीजिए। हाफिज सईद को आप आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत गलत बात की है आज। मैं नहीं, आपने गलत बात की। पाकिस्तान में कोई भी बिरयानी नहीं खा रहा आपके बदले मरने पे। गलत बात कर। क्या बात कर रहे हैं आप अजीम साहब? हाफिज सईद कहां है? मसूद अजहर कहां है? तैमूर राणा जैसे लोग पाकिस्तान में आर्मी में होकर, आईएसआई में होकर सारी चीजें सीखते हैं और भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। क्या बात करते हैं आप? सारी चीजें, सारे सबूत आपके सामने हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। चेतन भाई, मेरी बात सुन लें। मैं जो बात कर रहा हूं, आपने गलत बात जो कही है वो ये है कि आपने कहा कि आपके यहाँ पर बंदे मरने से हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी खाई है। मैं इसके ऊपर कंडेम कर रहा हूँ। हमने कोई अरे आप यहाँ हिंदुस्तान में जो आप कबूल चल कर वहां केक गए हैं, केक लेकर गए हैं वो लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान के आपको पाकिस्तान हाई कमीशन में केक क्यों जा रहा था? वो वीडियो देखा था आपने? चलिए उसका जवाब दे दीजिए। वो जो व्यक्ति है वो तो जवाब दे नहीं पाया कि केक क्यों जा रहा था। खुशियां मना रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुओं की मौतों पर, बैठकर बात कर रहे हैं। कम से कम कुछ तो है। आप कंडेम कर रहे हैं ना अजीम साहब, आप कंडेम कर रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन जो है भारत में, उसमें केक क्यों जा रहा था? आप इसका जवाब दीजिए। चलिए, मैं क्लियर ये बात करता हूं, अगर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर इस बुनियाद पर केक गया है कि हिंदुओं को मारा गया, तो कंडेमेबल है। बात खत्म। अरे आपके कंडेम करने से क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? 22 तारीख में हमला होता है, 23 तारीख में केक जाता है, किस लिए जाता है वो? क्या करूं मैं? ये देखिए, आप कैसे बता रही है कि आप कितना कंडेम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं? अजीम साहब, मेरे ख्याल से मैं जुड़ा, और आपने जिस तरीके से कहा कि आप भी एक पत्रकार हैं, हम भी एक पत्रकार हैं, लेकिन हम भारत के जो प्रति है ना, वो बेहद वफादार है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे अपना जर्नलिज्म करना है, लेकिन आप अपनी बातों से लगातार मुकर रहे हैं। आपसे 2 सवाल किए गए, आप 2 सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक ये कि वो केक क्यों जा रहा था, आपने कहा कंडेम करते हैं। पहलगांव में हमला हुआ, कंडेम करते हैं। अरे कंडेम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने कितना लेट किया, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। आज 15 से ज्यादा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो प्रधानमंत्री को हमारे फोन करके इस चीज को कंडेम कर चुके हैं। साफ साफ कह चुके हैं कि कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ हम खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं वो लोग बोल रहे हैं। ये चेतन भाई, आपने तकरीबन 1.5 मिनट का सवाल किया है और अपनी जज्बात बता दिए अपनी आवाम के लिए, ठीक है? अब जरा सुन लीजिएगा, 1 मिनट काटिएगा मत, ठीक है? पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं ना मुकर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतनी तो समझदार आपकी आवाम होगी कि उसको पता लग रहा होगा कि कौन मुकर रहा है और कौन इधर उधर भाग रहा है, ठीक है? दूसरी बात पे आ जाते हैं
कि पहला सवाल आपका पता क्या था? हमारे पास सबूत है। मैंने कहा सबूत दिखाए, तो आपने कहा यहाँ नहीं दिखा सकते। बात पे यार, अरे खाम बेवजह की बात कर रहे हैं अजीम भट्ट। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे पब्लिकली सबूत दिखाएंगे आपको। बात से सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे पब्लिकली सबूत दिखाएंगे क्या? लॉजिकली कुछ तो बात करिए, अगर खुद को पत्रकार बोलते हैं तो। आपकी आवाम देख रही है। अरे खुद को पत्रकार बोलते हैं, कुछ तो हमारी बोलिए। आवाम जानती है, हमारी आवाम जानती है साहब क्या करना है। हमारी आवाम ये भी जानती है कि क्या होना चाहिए। हमारी आवाम ये भी जानती है क्या क्या हुआ है। हमारी आवाम को सब पता है साहब, कितनों के पैंट उतारे गए थे, हमारी आवाम को सब पता है। गिनती भी है, रिकॉर्ड में फोटो भी है, सब पता है। आप अजीम साहब कैसी बातें कर, पता तो आपको भी है, लेकिन यही तो बात है कि आप मुकर जाते हैं, हम मुकरते नहीं है। चले, आपकी तकरीर होगी वो खत्म, तो मैं बोलूं? बोलिए। हाँ, क्योंकि मैंने पहले कहा कि 1.5 मिनट आपने सवाल किया, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, तो 10 सेकंड में आपकी बोलती बंद होगी। आपसे बर्दाश्त नहीं हुई मेरी बात। झूठ मत बोलिएगा। ये काट दिया। आप गलत चीज थोड़ी बर्दाश्त आपको होगी। पूरा समय दिया जा रहा है, आपकी गलत बात थोड़ी बर्दाश्त करेंगे कि आप स्क्रीन पर बैठकर बोलिए, इतने बोलिए। इतना बड़ा मंच आपको दिया जा रहा है और बोलिए, स्क्रीन पर बोलिए। बैठकर आप कुछ भी बोलेंगे। आपको बोलिए। बेनकाब- जैसे ही आपको बेनकाब किया जाता है, आपकी बोलती बंद होती है, आप काटते हैं। ये आप- अरे साहब, हिम्मत नहीं है सुनने की। क्या बोलिए, बात बोलिए, कर रहे हैं आप? 1 मिनट बोलिए। मांगा। आपसे मैंने 1 मिनट मांगा। बोलिए इंटरप्ट किए सुने। आप सुनिए। अजीम भट्ट बोलिए। आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे बोलिए अजीम भट्ट, बात बोलिए, चलिए। सुनिए। सुनाइए। पहली बात मैंने आपको कही कि भाईजान आप मुकर गए जब मैंने आपको सबूत का कहा। दूसरी बात मैंने आपको कही, ये भी पेंटो शेंटो की बात कर रहे थे, अभिनंदन साहब की जो हालत हुई थी ना, उसकी चेहरा देखने वाला है, देखने के काबिल था। और वो अभी फौज ने नहीं मार रहा था, अभी हमारी आर्मी ने नहीं, आम आवाम ने मारा था। सोचे फौज मारती तो क्या हाल होता। अब आ जाते हैं हम जनाब, अब जो कलभूषण यादव था, टी वॉज फैंटास्टिक, आपने सुन लिया जुमला। फिर अब हम आगे आ जाते हैं कि जो आपने कहा कि जनाब मोहतरम के कंडेम किया और पूरी दुनिया मोदी साहब के साथ खड़ी है। आप, मुझे समझ नहीं आती कि या तो जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं। भाई कंडेम तो पाकिस्तान ने भी किया और आपके साथ खड़ा हुआ। किसी दुनिया के मुल्क ने ये कहा आपको कि ये पाकिस्तान ने किया, जो आप लोग यहाँ पर ढिंडोरा पीट रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का हमला होता है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को फोन करके कहती है हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने मोदी साहब ने ट्रंप से बयान दिलवाने की कोशिश की, उसने भी कहा कि भाई मसला खुद रिजॉल्व करो। बात ये सबूत आपके पास टकेगा नहीं है। आप यहाँ पर जज्बाती भाषण देके अगर अपनी आवाम के लिए टीआरपी क्रिएट करना चाहते हैं तो कीजिए, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीजिए। आप एक भी बात का सबूत आज तक नहीं दे। चलिए ठीक है, अब आपने एक- आपने एक दो सुनिए, बातें कही। सुनिए कि करके जवाब ले लीजिए। अब ट्रंप साहब की बात की, तुलसी गबार्ड ने ट्वीट करके इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक टेररिस्ट की बात की है, हिंदुस्तान के साथ खड़ी है वो, ठीक है। और ट्रंप साहब ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान अकेला काफी है पाकिस्तान के लिए। अब आपका दूसरा सवाल क्या था, जरा दोहराइए। वो उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी कह दिया था। चलिए, अब आपने बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं आपके। बलूचिस्तान में जिस तरीके से 6000 युवा कहां हैं, जवाब देगी पाकिस्तानी आर्मी? 6000 युवा जो गायब हुए, जवाब देगी? जी, मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए जवाब। कहां है 6000 युवा? ठीक है अजीम साहब, आपने अभिनंदन को लेकर बात की। उस वक्त मैंने टोका नहीं, क्योंकि मैं बार बार टोक रहा था और आप ये बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, आपको भरपूर मौका दिया गया। अब सुनिए, आप अभिनंदन की आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो आप ये नहीं बता पा रहे कितने वीडियो कट लगाए थे। बहुत प्रोफेशनल फाइटर है साहब वो, जो उन्होंने करके दिखाया ना। आप क्यों नहीं बोल पा रहे कि अमेरिका से जो आपको मिले हुए F-16 है, उसको MiG-21 से, सेकंड जनरेशन के फाइटर जेट से उन्होंने मार गिराया और उसके मलबे जो हैं वो जगह जगह बिखरे हुए थे। और आपने ये कहा ना कि आवाम ने मारा, अरे हाथ तो लगा के दिखाते आप। हाथ पैर फूल गए थे आपके, कांप गए थे, तभी तो एक दिन के अंदर छोड़ना पड़ा। अजीम साहब क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हाथ पैर फूल गए थे, पता लग गया था ना कि क्या क्या हो सकता है और क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, उस पर भी सुन लीजिए आप। बलूचिस्तान का जिक्र अभिषेक ने किया, उस पर एक और आगे बढ़ के एक सवाल पूछता हूं। मेरंग बलूच कहां है? मैं बताता हूँ। अब आपने दोनों ने अपनी अपनी बातें हाँ। की है कि 1 मिनट, अब मुझे दीजिएगा टाइम। अच्छा, अभी पहले तो एक बड़ी फनी इंसिडेंट ये हुआ कि आपने कहा हाथ तो लगा के दिखाते। काश मेरे पास आपके इस एनएमएफ चैनल की जो ये विंडो स्क्रीन चल रही है, इसका इख्तियार होता, मैं अभी अभिनंदन साहब की वो वीडियो डालता जहां पर आम आवाम ने उनको मारा कर वो खून हुए हुए हैं, ठीक है। काश मैं वो डाल पाता, लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है और आप डालेंगे नहीं चूंकि आपकी आवाम। खैर, अब आप आगे चलते हैं। अरे एक शेर को कुछ देर के लिए गीदड़ घेर लेते हैं साहब, तो कुछ नहीं होता। अब बलोचिस्तान से नहीं, अब बलोचिस्तान में चलते हैं। चलिए बलूचिस्तान पे आइए। हाँ, जो ना कहा, अब बलोचिस्तान। पहले तो अभिषेक भाई ने
सवाल पूछा था कि जी 6000 युवा कहाँ है, तो भाईजान वो 6000 युवा जो है ना वो बीएलए ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस का हमला किया था और भारत की रॉ के साथ काम कर रहे हैं, वो हमने एक्सपोज कर दिया। क्या सबूत है आपके पास? एक सेकेंड अजीम साहब, क्या सबूत है आपके पास? ये आपने जो बोला है अभी बैठकर हमारे दर्शकों के सामने, हमारे सामने कि रॉ के साथ मिले हुए हैं, क्या सबूत है आपके पास? इसका सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए अजीम साहब, सबूत दिखाइए पेपर पे। नहीं, आपने बोला है सबूत लाइए, बोलिए मत, सबूत दिखाइए, दिखाइए ना सबूत, पेपर कहां है? साबित नहीं, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, आप सबूत दिखाइए ना कहां है। आपने बोला, भारत पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया हमारे चैनल पर बैठकर कि आपके बलूचिस्तान में हमारा जो रॉ है और तमाम एजेंसी काम कर रही है, यही कह रहे हैं ना आप, यही आरोप लगा रहे हैं ना? क्या कहां से पकड़ा गया था? आप जो जिस बात की, फिर आपने बात घुमा दी, बलूचिस्तान में थी ना, सबूत दिखाइए। भाई आप दहशतगर्दी करते हैं। अरे आप सबूत दिखाइए ना अजीम साहब, सबूत दिखाइए। कुलभूषण यादव क्या है? सबूत, फिर कुलभूषण यादव, सबको आपने धोखे से पकड़ा है, सरबजीत को भी आपने धोखे से पकड़ा था, जेल में मरवा दिया। अरे साहब कहां आप बातें करते हैं? सबूत दिखाइए बलूचिस्तान का आपने बहुत बड़ा जिक्र कर दिया। आप बोल के बच के निकल जाना चाहते हैं, नहीं वो नहीं हो पाएगा। आप सबूत दिखाइए बलूचिस्तान पे, बार बार आपकी तरफ से बोला जाता है ना, बोलिए। तो चुप करेंगे तो बोलूंगा ना। हाँ दिखाइए ना सबूत, आप दिखाइए, बोलने से क्या हो जाएगा? सबूत दिखाने लगा हूं। हाँ। ये एमएमएफ की स्क्रीन सेंटर वाली का ना मुझे ना वो एक्सेस दे, मैं अभी इधर कुलभूषण यादव का ना कार्ड डालता हूँ कि वो कौन है और वो कैसे कहां पकड़ा। अरे भाई साहब, आप वो नहीं दिखा पाएंगे कि उनका परिवार मिलने आया और आपने परिवार तक को कितनी दूर से ये नहीं। आप बलूचिस्तान में रहकर कहां की कहां बातें करते हैं, इधर से उधर। मैं साबित करूंगा बलूचिस्तान। कुछ साबित नहीं कर सकते आप, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हवा में बातें करना जानते हैं आप, मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ हवा में बातें करना जानते हैं आप अजीम भट्ट, सिर्फ हवा में बातें करना जानते हैं। पाकिस्तान में जितने सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ हवा में बातें करना जानते हैं। और मैं आपको बता दूं अजीम भट्ट कि आपके जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, वो चाहे कोई मौका हो या ना हो, उनको पता नहीं क्यों भारत से ही कंपटीशन करना है। आप आवाम है ना पाकिस्तान की, आम आवाम में से भी हैं आप अपने प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं करते कि अगर पाकिस्तान इतना सक्षम है तो हर मुद्दे पर भारत से ही क्यों आगे निकलना चाहता है? वो हर प्रधानमंत्री बार बार जो टेबल ठोककर माइक पकड़कर खींचकर ये बोलते हैं कि वो भारत से आगे निकलकर दिखाएंगे, उनको भारत से ही क्यों आगे निकलना है? कौन सा कंपटीशन वो भारत से करना चाह रहे हैं अगर बहुत सक्षम है आपका देश तो? अच्छा मैं अब जवाब दूं इसका। अजीम भट्ट फटाफट दीजिएगा जवाब, समय की थोड़ी सी कमी है। नहीं फटाफट नहीं ना, सवाल आप करें 2 मिनट। नहीं, आप घुमा के कुलभूषण पे ले जाते हैं, आप घुमा के वहां ले जाते हैं, अभिनंदन पर ले जाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं। तो अभी फैक्ट्स पर बात करिए ना। हाँ जो करतूत है वही बताऊंगा ना, मैं वही करतूत बताऊंगा आपकी, मैं क्या करूं। अच्छा अब आते हैं शहबाज शरीफ पे। अब सुने शहबाज शरीफ पे, देखिए दुनिया भर के अंदर ये रीत है, आई डोंट नो कि आपने जानबूझ के किया या वाकई आपको नॉलेज नहीं है, कि जो आपके कंपटीशन के अंदर आपके हमसाये होते हैं, नेबर होते हैं, उन्हीं को कोट किया जाता है कि हमने इनका मुकाबला करना है, वो चाहे जौहरी हथियारों में हो, वो चाहे मईशत में हो, वो चाहे स्ट्रेटेजिकली हो, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। तो इसीलिए भारत का नाम लिया जाता है। जिस तरीके से भारत को ऑब्सेशन ये है कि मैं आपको, अरे भारत में थोड़ी हमले होते हैं, भारत में थोड़ी ग्रे स्थिति बनी हुई है, भारत में थोड़ी एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरीके से जेल में ठूस दिया जाता है, भारत में थोड़ी लगातार जो सेना छोड़कर लोग भाग रहे हैं, भारत में थोड़ी सेना में छोड़कर लोग इस्तीफा देकर यह कह रहे हैं कि हमारी सेना की प्रतिष्ठा को गर्त में डाल दिया है, भारत में थोड़ी यह कहा जा रहा है कि बच्चे जो है सेना की वर्दी देखकर पत्थर मारा करते हैं, भारत में यह नहीं कहा जाता कि सेना प्रमुख वर्दी में रहकर हिंदू मुसलमान वाली बातें करते हैं। भारत में यह सब नहीं होता अजीम भट्ट साहब। तो भारत से कंपटीशन करने वाली बात तो आप छोड़ ही दीजिए। अब मैं जवाब दूं इसका, अगर हाँ। आपकी तकरीर होगी हो तो। तकरीर नहीं, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं, जो आप उल-जुलूल बातें जो है वो कर रहे हैं। अच्छा सुन ले जज्बाती ना हो, टीआरपी आ जाएगी। सुने मेरी बात, बोलिए। बात ये है कि आपने ये जो बातें की है ना, जितनी आपने पाकिस्तान की गिनवाई है, आपने कहा कि भारत में थोड़ी अटैक होते हैं। अभी आपने मुझे किस इशू पे लिया हुआ है? पहलगाम में अटैक ही तो हुआ है, और क्या हुआ है? अरे साहब, क्या आपसे पूछा जाता है, आप क्या जवाब देते हैं? पता नहीं क्या आप बातें कर रहे हैं।
भागे मत नहीं भागे नहीं, मुझे लग रहा है कि आप इसकी क्लिपिंग दिखाकर वाहवाही जो आपके मोहल्ले वाले हैं उनमें मोहल्ले में वाहवाही लूटना चाहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अजीम भट्ट, उससे कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, आपके मोहल्ले में आपको सुबह उठकर लोग देखें, क्लिपिंग काटकर व्हाट्सएप पे इधर उधर शेयर करें, उससे कुछ नहीं होगा। फैक्ट्स पे बात कीजिए, सच पे बात कीजिए कि पाकिस्तान में ये सब नहीं हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं। अब तो पाकिस्तानी ही कह रहे हैं कि भैया वो तो चांद पे चले गए, हमारा तो सिर्फ चांद जो है वो झंडे पे ही है। आपके लोग कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। अब बताइए। अच्छा, तसल्ली से पानी पीजिए प्लीज, नहीं। ठीक है? क्योंकि आप 10 सेकंड, हमारे पास बहुत पानी है, हम पी लेंगे, आप अपनी चिंता करिए। चलिए बोलिए अजीम भट्ट, बोलिए। 10 सेकंड आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, 10 सेकंड बर्दाश्त। अरे बोलिए अजीम भट्ट, लेवल है आपका 47 से बर्दाश्त कर रहे आ रहे हैं आपको तो। देख रही है, आपकी आवाम देख रही है। बर्दाश्त तो बिल्कुल सही कहा, 47 से हो रहा है, लेकिन अब नहीं कर सकते। बोलिए बोलिए। नहीं हम तो कर रहे हैं, हम तो अजीम भट्ट भूमिका कम बनाइए, जवाब ज्यादा दीजिए प्लीज। क्यों तो देने देंगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपके पास नॉन स्टॉप वक्त, बोलिए। अच्छा, सबसे पहले चेतन भाई ने कहा जी कि हिंदुस्तान में हमले नहीं होते। मैंने इनको बताया कि आपने मुझे इसी इशू पे बुलाया हुआ है कि भारत में हमला हो गया, पहलगाम का, उरी का अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, आपकी जो है वो संसद के ऊपर अटैक हुआ, मुंबई हमले हुए, तो अटैक नहीं होते, ये इनका जवाब था। दूसरी बात इन्होंने कहा जी ये नहीं कहा जाता भारत के अंदर कि हिंदू और मुसलमान को मार दो। आपके तो ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और इनको जो है वो रोका जाए। ये मुसलमानों के बारे में उन्होंने बात की कि ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाएंगे, मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं, ये मोदी साहब का बयान है। ये आप बातें कर रहे हैं यहाँ पर किस लेवल का। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर जो आप बातें करते हैं ना जितनी, उससे डबल हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। इधर सॉरी, असम के अंदर आपकी तहरीक चल रही है, तमिलनाडु में आपकी तहरीक चल रही है, मणिपुर में आपकी तहरीक चल रही है, खालिस्तान आपकी तहरीक चल रही है। आप क्या बात करेंगे बलोचिस्तान की मेरे से? आपकी यहाँ पर 16 रियासतों के अंदर आजादी की तहरीकें चल रही है जिसको आप संभाल नहीं पाते हैं, और आप बातें करते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, बोलिए आप। हो गया आपका? हो गया? जी बोले नहीं हो गया आपका? मणिपुर हो, आसाम हो, नागालैंड हो, कोई भी हो, वो भारत के हिस्से हैं और उनमें अलग होने की डिमांड नहीं चल रही है। बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तानी सेना को ठोका नहीं जा रहा है वहां। अब मेरा आखिरी सवाल ले लीजिए, अगर आप जवाब देना समझते हो सही से, तो मेरा एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि ये जो मुल्ला मुनीर आपके हैं, ये वाकई में जंग चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्योंकि टू नेशन थ्योरी का एक बयान पहले दिया और एक बयान फिर कल दिया इन्होंने। चले मैं मुद्दे पे आता हूँ, इधर उधर की बातें बड़ी हो गई। मैंने आपको प्रोग्राम में आते ही एक बात कही थी, जाते हुए फिर एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान कतई तौर पे जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देगा। कैसे? इतना बूता है आपके पास? मैं वही सवाल पूछूंगा जो मुझे इस पे पूछना चाहिए अजीम भट्ट साहब, और जो हमारी आवाम, हमारी जो मुल्क है वो पूछता भी है कि आपने क्या बोला कि जंग नहीं चाहते, लेकिन होगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैसे? पौने किलो के बम से देंगे? जवाब ना इसका छोटा सा जवाब दूंगा, छोटा था, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। चलिए ठीक है अजीम भट्ट साहब, आप नहीं दे पाएंगे इसका जवाब, आप नहीं दे पाएंगे। और रुक जाए, भागे मत। नहीं हम नहीं, चलिए बोलिए। 20 सेकंड में जवाब देता हूं। बोलिए। वो पौने दाम से, ठीक है, सिंपल सा जवाब है। 76 साल से आप कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में घुसने की, हिम्मत है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ घुस के दिखाएं। 1000 किलोमीटर जमीन वापस दी आपको शिमला समझौते के तहत। फैक्ट्स पढ़ के आएगा अगर कैमरे पे बैठना है तो। 93,700 जवान आपके वापस किए थे शिमला समझौते के तहत। उसके बाद 84 में 99 में आपने जो है उसका शिमला समझौते को तोड़ा। फैक्ट्स पे बात किया करिए, जबरदस्ती की बकवास करने से कोई टीआरपी नहीं मिलती है। मैं वही कह रहा हूं अजीम भट्ट साहब, ठीक है, आपके 20 क्या, आपको 30 सेकंड दिए हिंदुस्तान का रक्षा का, आपको 20 क्या 30 सेकंड दिए, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप इसकी क्लिपिंग काट के अपने मोहल्ले में टीआरपी जो है वो बटोर लेंगे। और चलिए ठीक है, आप जो भी करिए, और कुछ होगा तो आपको पता लग ही जाएगा। तब तक संभाले रहिएगा अपने आप को। बहुत धन्यवाद। इंतजार कर रहे हैं।